Okay, so here we got the prefix. कि प्रीफिक्स जो है अल्क बेसिकली रिप्लेस हो सकता है इन सब में से किसी भी एक टर्म से डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। तो आप लोग उधर बैठे हुए थे, मैं वहां गया तो वो बंद था ना। हाँ, मुझे जहन में ही नहीं रहा। मैं समझ रहा था कि कुछ लोग मैथ्स के लिए आते हैं तो पता होगा यहाँ है। वालेकुम। अच्छा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अच्छा, तो प्रीफिक्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारे क्या है, प्रीफिक्स हैं। अच्छा, अब देखें सफिक्स क्या है। अगर हम सफिक्स पे जाएं, हम्म, जी, सफिक्स से हमें क्या पता चल सकता है। मैं सारे नहीं मगर मैक्सिमम सफिक्स को इंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। आपका सफिक्स क्या हो सकता है नेम में? फॉर एग्जाम्पल एन, इन, ऑल, अल, अल का नॉन, ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है। तो अगर हम इन सफिक्स पे जाएं तो एन से मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि इस स्ट्रक्चर में जस्ट कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है। इन से कंक्लूजन ये होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ऑल से कंक्लूजन ये होगा कि ओ एच ग्रुप है। अल से कंक्लूजन ये होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखें, ओ एच को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी ओ एच लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मगर इसको याद रखिएगा आप हमेशा जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो सी एच ओ लिखते हैं, ठीक है। ओन में आपके पास अगर ओन आ रहा है नेम के एंड में तो उसके स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड सी है जिसके दोनों साइड्स पे कार्बन होंगे, यानी कि आप उसे सी ओ लिखेंगे। फिर ओइक एसिड आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया तो अगेन वही बात, आप जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सी एन एच टू एन प्लस टू है, सी एन एच टू एन है, सी एन एच टू एन प्लस टू है, सी एन एच टू एन है, सी एन एच टू एन प्लस टू ओ है, सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन प्लस टू। एक मिनट, तो इन दोनों के लिए सी एन एच टू एन ओ और इसके लिए सी एन एच टू एन ओ टू, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली चीज है, देखें अगर आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा आसान है अगर आपकी ये चीजें फिंगर टिप्स पे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस लेता हूं। अच्छा, ये आप लोग प्लीज मेरे साथ बनाइएगा। आपको एक नाम दिया हुआ है, लेट सपोज दैट नेम इज हेप्टानोइक एसिड, ठीक है। अब आ जाएं, हेप्टा से मुझे क्या पता चल रहा है, 7 कार्बन है, ठीक है। तो मुझे हेप्टा से क्या पता चल रहा है कि कार्बन 7 है। और ओइक एसिड से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि उस मॉलिक्यूल में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई की।
अगर मुझे ये दोनों चीजें पता चल गई और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो मुझे ये बात याद आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n प्लस, सॉरी, CnH2nO2 है। दो ऑक्सीजन है ना बेटा। अच्छा। अच्छा, एक और बात, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैं ये दोनों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक बात समझाने के लिए। अभी मैं उस बात को डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब एन की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। बट इस केस में एन की वैल्यू 6 होगी। हाँ, मैं देखें, आपको ऊपर वाले फॉर्मूले को फॉलो करना, ऊपर वाले फॉर्मूले को फॉलो करें। मगर मैं ये फॉर्मूला इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि अगर एग्जामिनर इस फॉर्म में दे दे तो आप आइडेंटिफाई तो कर सकें। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 6 क्यों हुई? टोटल कार्बन तो 7 थे। द थिंग इज दैट in this small general formula all the carbons are here. If you see this formula, there are n carbon atoms and there is one more. So मुझे तो 7 पूरे करने हैं ना। तो अगर एक यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे इसकी वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी ताकि मेरे टोटल कार्बन अगेन 7 ही रहे। तो मुझे, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो इसमें आप एन की वैल्यू नेम से जो आपने नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई किए हैं उससे एक कार्बन लेस रखेंगे। और इस फॉर्मूले के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो है सारे कार्बन एक ही जगह पर हैं, अलग अलग नहीं है। इधर एक और फॉर्म अलग एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन इधर केस अगर आप इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं तो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C7H14O2। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इस जनरल फॉर्मूला से बनाएं तो C6 2 5 12, 12 + 1 13 COOH। तो अगेन अगर कंपेयर कर लें तो सेम नंबर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आ रहे हैं। ये बात क्लियर है यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाइएगा। आपने ये चीज कर ली, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, आपने स्ट्रक्चर बनाना है। आपको दो चीजें पता है, एक चीज पता है कितने कार्बन एटम है, और दूसरी चीज पता है कि ओइक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखें, 7 कार्बन के लिए आपने क्या करना है? पुट 7 कार्बन इन अ सिंगल बॉन्ड लाइक दिस। डू इट क्विकली एवरीवन। 6 and 7 बना लें। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक बात डिस्कस की थी और वो ये बात थी कि एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करता है? एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनता है। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कितने किए? 7 कार्बन बना लिए। अच्छा, मुझे पता है, मुझे नेम बता रहा है हेप्टानोइक एसिड, सो हेप्टा इज फॉर 7 एंड ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड माहिम क्या होता है स्ट्रक्चर? हाँ, सी के ऊपर डबल बॉन्ड O। बेटा आप एल्डिहाइड बता रही हैं। ये तो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं? सर ये जो ये यहाँ पे हो सकता है। हाँ, मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और इसको मैं, क्योंकि देखिए 3 बॉन्ड्स इससे बन रहे हैं ना, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या कहा था कि एक कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4। अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब है इस पे कुछ भी नहीं लगेगा। इसके नेबर कार्बन के कितने बॉन्ड्स हुए हैं? इसके नेबर कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? 2 बने हुए ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा? 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा। नेक्स्ट कार्बन पे मैं, क्योंकि 2 बॉन्ड्स हैं, इससे नेक्स्ट कार्बन पे भी मैं सेम यही काम करूंगा, उससे नेक्स्ट कार्बन पे भी सेम यही काम होगा, और उससे नेक्स्ट कार्बन पे भी सेम यही कार्बन होगा, और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि अगर आपने इस तरह स्ट्रक्चर बनाया
तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन्स थे। आपकी ये मिस्टेक हो ही नहीं सकती। बट इंपॉर्टेंट बात, आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं भूलने। तो अगर अब आप काउंट कर लें तो यू आर गोइंग टू फाइंड द 14 हाइड्रोजन्स ओवर हियर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, और इसमें जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है ना, वो जब आपको डबल बॉन्ड बनाना होता है वहां पे स्टूडेंट्स करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आई हैव ब्यूट इन। तो ब्यूट से मुझे क्या पता चल रहा है, कितने कार्बन है? 4। ये बात याद रखनी पड़ेगी, मैंने ऊपर लिखवा लिया। एक डबल बॉन्ड। हाँ, और इन से मुझे क्या बात पता चल रही है? देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अच्छा, अगर और n की वैल्यू क्या है? 4। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जाऊं तो C4H8। अच्छा, अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे कि आप हमेशा टाइम बीइंग, आगे आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। टाइम बीइंग आप ये बात याद रखें कि आपका स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आएगा, और उस डबल बॉन्ड को आप या फर्स्ट कार्बन पे लगाएं या लास्ट पे लगाएं, अभी अभी के लिए। ठीक है, आप या तो फर्स्ट पे लगाएं या लास्ट पे लगाएं। अच्छा, अब ये बताएं, अगर मैंने फर्स्ट पे लगा दिया तो जो एटम, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के लेफ्ट पर है, उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? जो जो डबल बॉन्ड के लेफ्ट पर है, और जो डबल बॉन्ड के राइट पर है, बेटा डायग्राम देख के बने हुए हैं। 3 बने हुए हैं। तो इसका मतलब है मैं इस पे एक हाइड्रोजन लगाऊंगा, चाहे मैं ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये बात क्लियर है? क्यों बेटा? बेटा, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो चौथा बॉन्ड। अब अगर मैं इसको देखूं तो 2 बॉन्ड्स ही बने हुए ना, तो इसका मतलब है मैं 2 हाइड्रोजन्स लगाऊंगा, एक में नीचे लगा दूं और एक में राइट पे लगा, लेफ्ट पे लगा दूं। अब मैं थर्ड कार्बन पे जाऊं फ्रॉम लेफ्ट, तो उसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो मैं उस पे 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा। अगले कार्बन पे मैं कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? देखिए, अभी भी मैंने एक दफा भी हाइड्रोजन्स को काउंट नहीं किया, एंड आई एम गेटिंग द सेम नंबर। और यहाँ पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए, और जो है फिर आप ये सोचते ही नहीं, यहाँ पे 1 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभार कोई हाइड्रोजन काउंट ही नहीं कर रहा होता तो वो यहाँ पे भी सब हाइड्रोजन्स लगा देता है, तो वो इन दोनों के तो 5 5 बॉन्ड बना देता है। तो आपने सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं, सबसे पहले नॉर्मल कार्बन चेन बनानी है, उस पर फंक्शनल ग्रुप प्लेस करना है, फंक्शनल ग्रुप प्लेस करने के बाद जितने बॉन्ड हर कार्बन के बच रहे हैं उतने आप हाइड्रोजन लगा दें, आपके स्ट्रक्चर में कभी मिस्टेक नहीं आएगी। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। मैं अभी उसी पे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पहले नेम दे रहा हूँ। आप लोगों को तरीका तो समझ में आ गया ना कि किस तरह हम सफिक्स और प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक काम है, और वो काम है ये। हम्म नाम लिख लें अपने पास, ब्यूटानॉल, ब्यूटानल एंड ब्यूटानॉल। ब्यूटानल, ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉल, ब्यूटानल, ब्यूटानॉन, और इसके बाद इथेन नाइट्राइल। अच्छा, इथेन नाइट्राइल से पहले ये नाम लिख लिए सबने? जारनिश और आयशा, आप दोनों मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और आप लोगों के मैं यहीं पे चेक करूंगा। हो गया?
ये रहे सफिक्स और प्रीफिक्स विद द स्ट्रक्चर एंड द जनरल फॉर्मूला एज वेल। इनकी हेल्प लें और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मुझे बना के दें चारों। अच्छा, इथेन नाइट्राइल इसमें नहीं होगा, बाकी बन सकते हैं। Yes, done. Yes, Aisha and Zarnish, if you are done. Butanon, butanol, and butanone, please share it with me. और ये है ना, इसका मतलब क्या होगा? टू एक्स लगाओ तो प्लस टू ओ है ना, यहाँ पे प्लस टू ओ है, ये देखो। हाँ, उसी को एक्सटेंड करो, यहाँ पे और फिर एक्स लगाओ और बाकी साइड में देखो। CnH2n प्लस टू ओ, CnH2n प्लस टू ओ।
ये ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल और ब्यूटानॉल। यस यस यस। नॉन है ना, OH लगाए वो और फिर बॉन्ड H। हाँ बस फिर हाइड्रोजन पूरे करते हैं उसके बाद सारे, जितने बॉन्ड्स कम है उतने हाइड्रोजन लगाए। हाँ भर देंगे ना, कितने बॉन्ड्स कम है बेटा, एक कार्बन के अराउंड बॉन्ड्स बनेंगे कितने, कम कितने। अभी आपको करवाया था ना स्ट्रक्चर। हाँ जो मैंने करवाया था, आपने क्यों नहीं बनाया मेरे साथ, मैं क्या करूँगा। देखना इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने। हाँ दो और बन जाएंगे इसके। हाँ इसके। हाँ तो बस बाकी इन सब जगह पे हाइड्रोजन लगाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर बन गया। हम केवल केवल करें हैं मिथॉक्सी, वो इधर होता है, इधर सिलेबस में नहीं। नहीं मिथॉक्सी मीथेन मिथॉक्सी प्रोपेन, हाँ तो सिलेबस में नहीं है। वेरी गुड। यस आयशा, आर यू डन विद द स्ट्रक्चर्स। अल्काइल तो साइड चेन होती है, वो तो नेम का पार्ट, वो मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, तो वो है, वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा भाई, अब अगर आप देखें तो जैसे मैंने एल्डिहाइड तो चेक कर लिया आपका, ब्यूटानल चेक कर लिया, नहीं ब्यूटानॉल चेक किया, ब्यूटानल भी कर लिया, तुम अभी बना रहे थे। हाँ ब्यूटानल सही था। तो देखें C4 और OH, C4 और Al का मतलब है C डबल बॉन्ड OH, C4 और इसका मतलब है जस्ट C डबल बॉन्ड O। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने वही जो मैंने आपको बताया, पहले आपने 4 कार्बन बनाए, फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप पुट किया, और उसके बाद जितने बॉन्ड्स बच रहे हैं हर कार्बन के, उतने आपने उस पे हाइड्रोजन प्लेस कर देने। अच्छा अब ये देखें, मैंने अभी, अगर आप देखें तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जनरल फॉर्मूला की हेल्प से वर्क नहीं किया, सिर्फ इन दोनों की बेसिस पे पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सेम काम मैंने यहीं पे किया, 1 2 3 4, अल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने अगेन जनरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई नहीं किया, चार कार्बन, ब्यूटानॉन में C डबल बॉन्ड हो, चेन के मिडिल में होता है, हर कार्बन के जितने बॉन्ड्स बचे। अच्छा अब ये जल्दबाजी ये होती है अक्सर बच्चों की, कि इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा रहे होते हैं, भाई खुदा का खौफ, पहले गिन लो बॉन्ड्स कितने बन चुके हैं उसके, उसके 4 बॉन्ड्स पहले ही बने हुए हैं, पांचवा कैसे बनाएगा वो। सर कार्बन डबल बॉन्ड वो जरूरी है कि बीच में देना। हाँ कीटोन की वो ही है कि उस जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, उस कार्बन के दोनों साइड्स पे कार्बन होना मैंडेटरी है टू बी अ कीटोन। तो अब देखें, अब अगर मैं जनरल फॉर्मूला पे वर्क करूं, तो इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2O, तो C4H10O, देख लें यही है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2nO, तो C4H8O। आप नीचे काउंट कर लें, 4 ही हाइड्रोजन मिलेंगे, 8 ही कार्बन मिलेंगे और 1 ही ऑक्सीजन मिलेगा। सेम गोज ओवर हेयर, CnH2nO, तो C4H8O। तो अब देखिए मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बात पे आ रहा हूं, तो अगर आपको ये वाली टेक्निक समझ में आ गई कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को प्लेस करना है, डबल बॉन्ड है OH है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड OOH है, और उसके बाद जितने हर कार्बन के बॉन्ड्स बचे हुए हैं ईच कार्बन पे, उतने उसके पे हाइड्रोजन प्लेस कर दें, आपके स्ट्रक्चर में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इथेन नाइट्राइल, तो एथ रेफर्स टू 2 कार्बन एटम्स, नाइट्राइल रेफर्स टू C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला रिकॉल करें तो इट इज CnH2n+1Cn। तो अब देखें वही बात आ गई जो कार्बोक्सिलिक एसिड की थी, जनरल फॉर्मूला में 2 बार कार्बन है, एक n नंबर ऑफ कार्बन और एक और कार्बन, तो n नंबर ऑफ कार्बन नेम में जो नंबर ऑफ कार्बन है उससे आप एक वैल्यू कम कर देंगे, किसमें
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें उसकी कोई वो, मैं एक दोबारा चेक कर लूंगा, मगर इसमें मुश्किल है कि वैसा जो है बन सके ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। फिर उसमें आपको यहाँ पे -+1 है, तो यहाँ पे हो सकता है 2n के बाद कोई चीज माइनस हो रही हो। बन तो सकता है मगर वो मुश्किल हो जाएगा। सर ये देखो कुछ क्या वापस भाई, H था तो 2 कार्बन, नाइट्राइल का मतलब है, अच्छा मैंने N लगा दिया, बेसिकली नाइट्राइल रेफर्स टू C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मैंने मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, N की वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि N, क्योंकि यहाँ पे N नंबर ऑफ कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन और है। तो आपको H का मतलब है स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ही तो 2 होंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो 2+1, CN का ही एक कार्बन है तो वो ऑलरेडी 3 कार्बन हो जाएंगे। ये बात क्लियर? तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना CH3CN। और अगर आप स्ट्रक्चर पे जाएं, 1 2 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, तो इस कार्बन पे आप देख लें, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो इस पे कोई कुछ नहीं लग सकता। ठीक है ना, जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस वाले कार्बन पे आपके पास 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके। अच्छा, एक चीज जो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पूछी जाती सर है। इसका सफिक्स था एन ना। हाँ, सर इसमें आपने पहले यूज किया प्रीफिक्स में ई, ठीक H, है। तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन है और हाँ, सफिक्स नाइट्राइल है। इन ना। ये देखो, आप थोड़ा सा लेट आए, नाइट्राइल के लिए मैंने ये करवाया था। ये 3 रह गए थे ना, ये मैं भी PDF पे फाइल शेयर कर दूंगा। जी, हाँ, ये वाला लेक्चर मैं आज ही कर देता हूँ, यहाँ तक जितना होगा। अभी तक ये तो आप लोगों को बनाने थे अच्छा। अच्छा, कब ढूंढा था आपने? तो मुझे परसों, थर्सडे को चेक करें, मुझे शायद शक पड़ रहा है, चेक करें नहीं तो मैं अभी भेज देता हूँ। तो उसका बहुत ऊपर है, मुझे बहुत ऊपर है। चेक करें, चेक करें, मुझे नहीं याद, मगर चेक करके बताएं मुझे। ओके। अच्छा, मिल गया। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक समरी है, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जामिनर आपको स्ट्रक्चर देके पूछ सकता है कि उसमें किसी भी एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। रीसेंट कोई कर दे। अच्छा, तो देखें, कार्बन के स्ट्रक्चर की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरा, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तीसरी, कार्बन 3 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और चौथी, फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन के दोनों साइड्स पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, सेकंड में sp2, थर्ड केस में sp,
फोर्थ केस में sp। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतने पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से कम हो जाएंगे। पहले वाले केस में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3। सेकंड वाले केस में एक पाई बॉन्ड है तो एक पी कम हो गया sp2। थर्ड वाले केस में दो पाई बॉन्ड्स हैं तो sp दो पी कम हो गए। फोर्थ वाले केस में भी दो पाई बॉन्ड है तो दो पी कम हो गए तो जस्ट sp4 हो नहीं, पी ऑर्बिटल ही चार नहीं होते, पी ऑर्बिटल ही तीन होते हैं। अच्छा, अब अगर आप आए बॉन्ड एंगल पे तो इस केस में 109.5 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 180, 180। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो नाइट्रोजन के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, या नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, या नाइट्रोजन के तीनों। वो तो अमून, हाँ, वो चार बॉन्ड्स होते हैं। तो उस केस में भी जब वो चार बॉन्ड होंगे तो वही जो है, अगर वो चारों से वही बात आ जाएगी कि उसके पाए और कितने और पाए कितने नहीं है। अगर पाए नहीं है, देखें, आप जो बात कर रही है ना, मैं भी आपकी उस बात का आंसर देता हूँ। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो अब देखें चार बॉन्ड्स कौन बनाएगा। चार बॉन्ड या तो ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा, जब ये वाला नाइट्रोजन बनेगा तो इसके अगेन स्टिल चारों क्या रह रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स रह रहे हैं ना, कोई पाई नहीं बन रहा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगी। अगर ये चौथा बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, सिग्मा ही बनेगा। पाई तो ये रहा, तो अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, यही रहेगी। ये भी सिग्मा बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन का चेंज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलावा किसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, ऑक्सीजन की पूछी जा सकती है। तो ऑक्सीजन में दो केस हो सकते हैं। ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड बनाए और दो सिंगल बॉन्ड बनाए, या एक डबल बनाए। अगर दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो उस वक्त sp3 हाइब्रिडाइज है, और अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो वही आ जाए, sp3 है। अच्छा, यहाँ पे लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज। अच्छा, ये वाला बॉन्ड एंगल 118, और ये तो 180 होगा। और ऑक्सीजन का दो बॉन्ड तो 104.5 डिग्रीज, दो लोन पेयर की वजह से। और यहाँ पे नहीं, इस केस में क्योंकि और दो डबल बॉन्ड है और कोई सिग्मा नहीं है, कोई और दूसरी तरफ सिग्मा नहीं है। हाँ, लोन पेयर है मगर दूसरी तरफ बॉन्ड ही नहीं है ना, दूसरी तरफ बॉन्ड नहीं है। अगर दूसरी तरफ उसका बॉन्ड बनेगा, जो ओजोन वाला केस है, तो फिर 118 होगा, जो आप कह रही हैं कि ओजोन में सेंट्रल एटम में एक तरफ पाई बॉन्ड है और एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, वैसे देखा जाए तो इन दोनों केसेस में बॉन्ड्स एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इसके अराउंड कोई दूसरा एटम ही नहीं है। नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये फिर होगा, क्योंकि अगर इस केस में देखें तो बॉन्ड होने के लिए, सॉरी, एंगल होने के लिए इसके दोनों तरफ एटम्स होने चाहिए ना, तो एंगल उन दोनों के बिटवीन होता है। तो अगर यहाँ पे आ गया तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन दोनों को मेरे ख्याल से नील लिखें तो ज्यादा बेहतर है, कि इनका इन दोनों के केसेस में बॉन्ड एंगल नहीं होगा। हाँ, कार्बोनेट है, वो सेंटर में कार्बन होता है। ऑक्सीजन सारे साइड में होते हैं, 120 डिग्रीज पे जाता है वो। क्या, हाँ, तीन ऑक्सीजन मगर साइड्स पे होते हैं वो। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। सिंगल बॉन्ड बनाता है और उन दो के पास एक एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, तभी 2 माइनस होल चार्ज आता है। तो ठीक है,
ये यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, मसला है। एक है नोमेनक्लेचर। चलो उसको मैं फिर किसी क्लास में देखूंगा। ये नोमेनक्लेचर का मसला है कि इट टेक्स अ लॉट टाइम, और उसका वेटेज 1 मार्क का है पूरे पेपर, या 2 मार्क्स का। होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर वो नाम होता है और फिर तो स्ट्रक्चर पता होगा तो नाम आप पर लिख लेंगे हैं। बताओ। हाँ नहीं, वो मैं करवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, वो करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। तो सबसे पहली टाइप आपके पास क्या है फॉर्मूलाज की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए यूज की जाती है? फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिस जो कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखा हो। ठीक है, जिस तरह आप अल्कोहल को क्या लिखते हैं, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, C2H5OH। सो इज इट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नो, इट्स नॉट, इट्स अ पार्शियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है। एक्चुअल फॉर्म जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की है वो ये है। हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, डेट्स व्हाट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, C2H6O, या फिर आप जो है डेट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर्म। आप इसको उस तरह लिखें या इस तरह लिखें, तो दिस वन इज द C2H6O इज द प्रिफर्ड फॉर्म, C2H5OH इज नॉट। ठीक है, ये बात क्लियर है? जिसी तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिफर्ड जो है, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इथानोइक एसिड की बात करूं, तो इथानोइक एसिड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, बट आप लोग किस तरह लिख रहे होते हैं? सो दैट इज नॉट द प्रिफर्ड वे ऑफ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द सेकंड वन व्हिच आई एम राइटिंग। हाँ सॉरी, तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, दैट इज नॉट द प्रिफर्ड वे ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज लाइक दिस, वन एलिमेंट only once, and then the in the subscript all the number of atoms of that element. Okay, then no, displayed formula. अच्छा, आप लोगों की दफा तो हो गया था ना 2023 में, आप लोगों ने ओ लेवल्स दिया, तो आप लोगों ने डिस्प्लेड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला ओ लेवल्स में पढ़ा है, मगर सेम नहीं होते, डिफरेंट। यस, डिस्प्लेड फार्मूला, एवरी बॉन्ड, मुझे पहले वाला नहीं पसंद है। नहीं उससे पहले ये सिर्फ ए लेवल्स में था, मतलब ये डिफरेंशिएशन पर्टिकुलरली विद द टर्म्स नहीं थी। तो स्टूडेंट्स एएस में था कि बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि स्ट्रक्चरल क्या और डिस्प्लेड क्या। पहले जैसे बोलते थे ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो किसी भी तरह एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता। अब वो स्पेसिफिसिटी ले आए, जिस तरह जो है आप लोगों की दफा बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस ओ लेवल्स में आ गए। पहले वो सिर्फ एएस में थे, ओ लेवल्स में नहीं थे, बॉन्ड एनर्जी से एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने वाले। अच्छा जी, तो इसमें आपने क्या करना है, यू मस्ट नीड टू शो एवरी सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है छोटा सा। यू हैव दिस स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला, मेक इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला जल्दी से।
Is everybody done with the displayed formula? इसमें क्या बता दें वो भाई अच्छा बात फैमिली बड़ी गलती बेटा अभी आप अच्छी नहीं आ रहे हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं हाइड्रोजन तो बाद में बात किया उसी ने और ओवरएच का बाद एक साथ क्यों मैं चाह रहा था मगर बन भी गया बन भी गया मैं जो चाह रहा था वो हो गया अच्छा मगर मुझे इस बात के चांसेस कम थे क्योंकि अभी मैं पीछे OH बनवा के आया था ओपन बॉन्ड के साथ तो भाई देखें और यही वाली मिस्टेक होती भी है आपने 4 कार्बन बनाए अब OH है तो ये वाली चीज कभी नहीं करिएगा और ये मेजॉरिटी टाइम होती है और इस पे पूरा 1 मार्क जाता है जब उसने बोला डिस्प्लेड फॉर्मूला तो आपका O और H का अलग अलग बॉन्ड शो होना चाहिए ठीक है और बाकी सब जगह पे आप क्या लगा देंगे HH अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको अब बात समझ में आएगी अच्छा तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कंपाउंड की आइडेंटिटी होता है या नहीं क्या कंपाउंड की आइडेंटिटी होता है फॉर एग्जाम्पल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हाँ तो स्पेशली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एम्बिगुअस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंड बट नॉट इन इनऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक में मतलब आज मैंने आपको बताया अगर आप आज से पहले कभी रिकॉल करें तो आपने कभी ये बात सोची आज तो मैंने ये बात समझाई ना आज से पहले कभी ये बात सोची हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो स्पेसिफिसिटी है ना कि वो मॉलिक्यूल मतलब वो एक ही कंपाउंड का होगा वो किसी और का नहीं होगा ये बात बिल्कुल ट्रू है बट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट फॉर ऑर्गेनिक और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल अभी आपके सामने कि अगर मैं आपके सामने ये बात लिख दूं C3H6O तो अगर आप इसको देखें N देखें अगर 3N है तो हाइड्रोजन एग्जैक्टली 2N है और O है तो अगर ये रिकॉल करें तो ये तो अल्डिहाइड का भी बनता है और कीटोन का भी बनता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे उसके फंक्शनल ग्रुप की तो हिंट ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि ये C3H6O अगर इस तरह लिखा हुआ है तो वो अल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है तो अगर वो अल्डिहाइड है तो मैं सिंपली यूं उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाऊंगा पहले आखिरी कार्बन पे अल्डिहाइड बनेगा क्योंकि अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे H होता है और कीटोन में क्या होता है 3 कार्बन और कार्बन चेन के मिडिल में कार्बन पे जो होता है जो बीच में कोई भी कार्बन होता है जिसके दोनों साइड्स पे कार्बन हो उस पे हम डबल बॉन्ड O लगाते हैं और बाकी हाइड्रोजन लगा देते हैं ये बात यहां तक क्लियर है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अच्छा अब जो नेक्स्ट आपके पास टाइप है फॉर्मूला की दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक बात याद रखनी है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सिर्फ इन बॉन्ड्स को शो किया जाता है मतलब अगर कार्बन और ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है तो वो भी शो नहीं होगा कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है वो भी शो नहीं होगा मैंने इसलिए लिखा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ठीक है दूसरी बात रेस्ट ऑफ द
bonds are not shown, दूसरे बॉन्ड्स को आप शो नहीं करते। तीसरी बात, ब्रांच, अगर आपकी कोई ब्रांच है या फिर साइड चेन है स्ट्रक्चर में, इट इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। उसको आप किस में इनक्लोज करेंगे? ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। अच्छा, मगर इसको जो है बॉन्ड से भी शो किया जा सकता है। प्रेफर्ड वे है कि आप ब्रैकेट में इनक्लोज करें और शोन बाय बॉन्ड, मतलब आपने ऊपर या नीचे एक बॉन्ड बना के उसको लिख दिया, बट दैट इज नॉट द प्रेफर्ड वे। ठीक है, और वही बात, एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एन, जो कि कार्बन के किसी और एलिमेंट के साथ है या किसी और एलिमेंट के एक्सेट्रा, आर नॉट शोन। Displayed formula and then structural formula. हम्म तभी मैं डिस्प्लेड फॉर्मूला साथ बना रहा हूँ। मुझे लगा स्ट्रक्चर में डिस्प्ले नहीं नहीं, अब देखें डिस्प्लेड फॉर्मूला की हम ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं जो अभी हमने डिस्क बनाई है। और सब कार्बन को अलग लिखते हैं। अब ये देखें, ये आपका डिस्प्लेड फॉर्मूला है। पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप उसको CH3 लिखें। दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर OH है। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिर्फ पहले कार्बन के लिए कि आप उससे से बॉन्डेड हाइड्रोजन को उससे पहले भी लिख दें। CH3 और H3C बोथ आर एक्सेप्टेड। देन है क्या? CH2 तीन बार ऐड कॉमन नहीं, वो स्ट्रक्चरल नहीं होता, आप स्ट्रक्चरल में रिपीट करते हैं। डन। अभी देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। इस पे आपके 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके 1 हाइड्रोजन है और इसके 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट किस तरह करूंगा? इधर आई कैन स्टार्ट CH2, बट देखें कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड ना, तो ये डबल बॉन्ड इधर शो होगा, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, H2C डबल बॉन्ड CH, CH2 and then CH3।
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, लेट सपोज 1 2 3 4 5, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये तो इसका डिस्प्लेड फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? अब देखें, यहाँ पे क्या सारे कार्बन एटम एक ही स्ट्रेट चेन में है? हम्म। कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं, एक नीचे हाँ एक नीचे ग्राउंड ब्रांच है। अच्छा, मगर यहाँ पे देखें कि जो ब्रांच है उसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, और जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के लेफ्ट पे जो कार्बन है उसका भी फॉर्मूला क्या है? दो दो CH3 एक कार्बन पे लगे हैं। तो ब्रैकेट हाँ, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, CH3 ट्वाइस CH। ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली इस चीज की स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, इस बात पे गौर फरमा लीजिए। इस चीज को इस तरह स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CO2H। अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं। एच ये कार्बन कार्बन साथ में कौन से दो कार्बन उसको? जितनी भी डबल नहीं, उन कार्बन पे H भी लगा हुआ है ना, बॉन्ड तो CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, अब जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोग जरा बनाएं और मुझे भेजें। C डबल बॉन्ड O। जी, 6 बजे तक बस खत्म। क्या हुआ? अब जरा इन दोनों का मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाएं आप लोग।
Yes, I will have the structural formula. आपने तो एकदम बनाया है। तो बहुत सारे बना दिए। अच्छा और करके एक लाइन में हाँ सिर्फ ब्रैकेट में दो से हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। वेरी गुड। अच्छा ये सेकंड लाइन में जाना चाहिए। अच्छा इधर एक छोटी सी मिस्टेक जो और हुई मेरे ख्याल से आपकी भी हुई है या नहीं हुई, इस चीज को देख लें। और आपसे एक भी नहीं बना अभी तक, क्यों भाई? क्यों उसको बनाते बनाते तब हम निकल गया भाई? देखें एच, देखें इस बात को ख्याल रखिएगा, अगर अगर लेफ्ट साइड पे ना तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन से कौन बॉन्ड हो रहा है? ऑक्सीजन बॉन्ड हो रहा है। और इसके बाद आप लिखेंगे CH2। क्या? मैंने पहले CH2C और फिर ब्रैकेट में वर्ड। हाँ ये भी सही है, मगर देखें सबसे ज्यादा मतलब प्रेफर्ड फॉर्म ये बनेगी HOCH2। अच्छा उसके बाद क्या है? CH और उसके बाद ब्रैकेट में CH3, क्योंकि वो नीचे बना हुआ है, वो चेन में नहीं है। इस CH2 के बाद CH है, फिर ब्रैकेट में CH नहीं, ब्रैकेट C इस C से पहले, इस CH से पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जो चीज ब्रैकेट में आ रही है वो उससे पहले वाले कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या? ओके हाँ, मगर OH को ब्रैकेट में हम तब लिखते हैं जब चेन के मिडिल में आ रहा होता। वो तो फर्स्ट देखिए आखिर में था ना, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा OH को ब्रैकेट में? ठीक है। अच्छा CH3 के बाद CH2 CO CH2 और फिर CH के बाद CH3 ट्वाइस। और यहाँ पे तो ये तो सबसे सिंपल है, CH3 4C या फिर CH3 4,
एक सी के साथ 4CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बाद हमें स्टार्ट करना है स्केलेटल फार्मूला। तो स्केलेटल के साथ में और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की तैयारी करवाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब देखेंगे अगर नेक्स्ट वीक भी पॉसिबल हुआ, लेट्स सी, तो हम फ्राइडे या सैटरडे से किसी एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। फ्राइडे को करते हैं सर। अगर फ्राइडे को फिर 3 से 4। सर कोई मसला है तो फ्राइडे को करते हाँ, मुझे भी कोई मसला नहीं, 3 to 4 फिर जहन में रख लें सबके, ये 3 to 4। अच्छा, अगर ऑफ हुआ तो एक अलग बात है, फिर हम उससे नेक्स्ट वीक, तो हम उससे उससे नेक्स्ट वीक रख लेंगे, वो मसला नहीं है। चले, ठीक है। हैं। सर फाइल शेयर कर देंगे। ये वाली मैं फाइल अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आप हाफिज, अल्लाह।